एपिसोड की स्टार्टिंग उसी सीन से होती है जहां अब लुओ जेंग के डिवाइन ड्रैगन ने नियान युआन की एनर्जी को टेम्परेरीली सरप्रेस कर दिया था और वो लुओ जेंग से कहते हैं फौरन उस नियान युआन की कॉन्शियसनेस को रीस्टोर करना होगा, जिसके लिए लुओ जेंग अपनी पूरी कोशिश करना शुरू कर देता है और अपनी पावर्स का यूज करके नियान युआन की कॉन्शियसनेस को रीस्टोर कर रहा था। थोड़ी देर की मेहनत के बाद लुओ जेंग इसमें कामयाब भी हो जाता है और अब नियान युआन का होश उड़ गया था और वो फौरन लुओ जेंग के गले लगकर रोते हुए कहती है, ब्रदर मुझे माफ कर देना, मैं बस अकेले रहना नहीं चाहती थी, मुझे यहाँ अकेले नहीं रहना है। जिस पर लुओ जेंग भी कहता है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अब अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम अकेले नहीं रहोगी। तभी वहां पर डिवाइन ड्रैगन आ जाते हैं जो नियान युआन से पूछते हैं कि तुम्हारे लोअर रियल में आने के बाद तुम्हें क्या हुआ, तुम इस तरह बिना किसी ट्रेस के गायब कैसे हो गई और तुम यहाँ कैसे ट्रैप्ड हो गई। जिस पर नियान युआन जवाब देती है, मुझे याद है जब पास्ट में इवल ड्रैगन हार्ट गायब हो गया था तो सिर्फ एक चीज थी जो इस पावर को सरप्रेस कर सकती थी और वो थी एंसेस्ट्रल ड्रैगन हार्ट। और क्योंकि हमारे क्लैन में सबसे प्योर ब्लड लाइन मेरी थी, इसीलिए मैं एक लौती कैंडिडेट बन गई जो लोअर रियल में एंसेस्ट्रल ड्रैगन हार्ट के साथ फ्यूज हो सकती थी। और जब मैं एंसेस्ट्रल ड्रैगन हार्ट के साथ फ्यूज हुई तो दोनों रियल्म के बीच का पैसेज मिस्टीरियसली सील्ड हो गया, जिसके बाद एम्परर डाओ एम्परर टियानफेंग अपनी अपनी आर्मी लेकर लोअर रियल में आ गए ड्रैगन वेन क्लैन को खत्म करने के लिए। उस क्रिटिकल मोमेंट में मैंने ग्रैंडपा की सिखाई सीक्रेट टेक्निक को यूज किया और उन लोगों को मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर दिया। मैंने खुद को बचाने के लिए सोल सीलिंग टेक्निक का यूज किया, जिससे मैंने खुद को आइस में फ्रीज कर लिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये कैद 10,000 साल तक की चली जाएगी। लुओ जेंग कहता है, एम्परर डाओ काफी टाइम से एंसेस्ट्रल ड्रैगन हार्ट के पीछे है, उसने शैडो बींग्स के साथ साजिश भी की थी। तभी नियान युआन की हालत खराब सी होने लगती है। लुओ जेंग उसे संभालता है। नियान युआन कहती है, जगने के बाद मैंने महसूस किया है कि ये विचक्राफ्ट ने मेरी सोल को एरॉड कर दिया है। मुझे जल्द से जल्द अपनी बॉडी में लौटना होगा, वरना सिर्फ 3 दिनों के अंदर मैं शैडो बींग के हाथों पोजेस्ड हो जाऊंगी और वो एंसेस्ट्रल ड्रैगन हार्ट उनके हाथ लग जाएगा। लुओ जेंग नियान युआन को भरोसा देता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें दोबारा हर्ट नहीं होने दूंगा। इधर बाहर वो दोनों लड़कियां अब तक लुओ जेंग के इंतजार में परेशान हो रही थी। पर्पल गर्ल यूनर से कहती है कि इस तरह चक्कर काटना बंद करो, तुम मुझे सर दर्द दे रही हो। तभी लुओ जेंग बाहर आ जाता है। उसे देखकर वो दोनों लड़कियां बहुत खुश हो गई थी और उससे पूछने लगती हैं कि तुम इतनी देर से कहां गायब थे और हुआ क्या था। जिस पर लुओ जेंग कहता है, कुछ अर्जेंट है, चलो मैं रास्ते में तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं। और अब ये तीनों ड्रैगन वेन क्लैन रूइंस की ओर निकल पड़ते हैं, क्योंकि नियान युआन ने कहा था कि सोल गाइडिंग लैम्प को रिट्रीव करने के बाद ही वो सोल सीलिंग टेक्निक को ब्रेक कर सकती है, जिसके बाद मेरी रियल स्ट्रेंथ रिस्टोर हो जाएगी और तब मेरे पास एम्परर डाओ को टक्कर देने का चांस होगा। जिस पर लुओ जेंग ने नियान युआन से पूछा था कि अगर मैंने शियाओ डी को बचाने के लिए एंसेस्ट्रल ड्रैगन हार्ट को यूज किया तो क्या तुम खत्म हो जाओगी। जिस पर नियान युआन खुश होने लगती है कि लुओ जेंग को उसकी फिक्र हो रही है, लेकिन नियान युआन कहती है, फिक्र मत करो, मुझे बस एक चैनल चाहिए जिससे मैं शियाओ डी की बॉडी से कनेक्ट हो सकूं। अब ये तीनों उड़ते हुए ड्रैगन वेन क्लैन रूइंस के एंट्रेंस पर पहुंच गए थे, लेकिन तभी एक बड़ा सा मॉन्स्टर क्रीचर उन पर अटैक कर देता है, जिससे वो तीनों बाल बाल बचते हैं। वो मॉन्स्टर बहुत ही खतरनाक लग रहा था, उसके अंदर से बहुत ही खतरनाक डिस्ट्रक्टिव एनर्जी निकल रही थी। मगर तभी कहानी में ट्विस्ट आ जाता है, क्योंकि यूनर ने उस मॉन्स्टर को पहचान लिया था। असल में वो मॉन्स्टर यूनर के फादर थे, जिन्हें देखकर यूनर शॉक हो गई थी और वो रोते हुए कहती है कि फादर ये आप हो, आप ऐसे कैसे बन गए। लेकिन यूनर के फादर जो अब एक मॉन्स्टर थे, वो बिल्कुल भी अपने होश में नहीं थे, वो यूनर को पहचान नहीं पाते। यूनर कहती रह जाती है कि ये मैं हूं यूनर, मगर उसके फादर कुछ भी नहीं सुनते हैं और यूनर पर हमला कर देते हैं, जिससे यूनर के फेस पर एक कट भी आ गया था। वहीं यूनर के फादर के अंदर से जो फ्लेम निकल रही थी, ये देखकर लुओ जेंग समझ जाता है कि उन्हें स्टार लॉर्ड कंट्रोल कर रहा है। लुओ जेंग यूनर को बचाने के लिए जाता है, लेकिन उसके फादर
फादर उससे पीछे फेंक देते हैं। वहीं वो यूनर पर पावरफुल अटैक करते हैं। यूनर भी काउंटर अटैक करती है, लेकिन उससे मॉन्स्टर में अपने फादर दिख रहे थे, जिससे वो कुछ नहीं कर पाती है और अटैक से हिट होकर पीछे हो जाती है, जहां लुओ ज़ेंग उसे संभाल लेता है। यूनर रोते हुए अपने फादर से कह रही थी, फादर ये मैं हूँ यूनर, मुझे पहचानिए। यहाँ उसके फादर थोड़ा थोड़ा यूनर को रिकॉग्नाइज करने लगे थे और वो खुद को डार्क पावर के कंट्रोल से आजाद करने लगते हैं, लेकिन डार्क एनर्जी उन पर हावी हो रही थी, जिससे वो कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे और फिर से अग्रेसिव हो गए थे। वहीं हम उन्हीं दोनों लड़कियों को देखते हैं, वू शिन और जियांग, जो ये सब सीन देख रही थी कि वाह क्या फादर डॉटर की हार्ट टचिंग स्टोरी है। इसने खुद को ऑलमोस्ट मेरे कंट्रोल से आजाद कर लिया था। इधर लुओ ज़ेंग भी उन दोनों लड़कियों को देख लेता है। तभी जियांग, जिसके कंट्रोल में यूनर के फादर थे, उन्हें यूनर और उसके साथियों पर अटैक करने का ऑर्डर दे देती है, जिस पर यूनर के फादर उन पर अटैक करते हैं, लेकिन लुओ ज़ेंग फौरन यूनर और पर्पल गर्ल को पीछे कर देता है। उनसे कहता है कि इन्हें मैं रोकता हूँ, तुम दोनों जाकर फौरन लैंप को ढूंढो। लेकिन इधर से जियांग मल्टीपल चेन से लुओ ज़ेंग को जकड़ने की कोशिश में लगी थी। लुओ ज़ेंग अपनी पूरी कोशिश कर रहा था यूनर के मॉन्स्टर फादर को रोकने का और उन्हें चेन से बचाने की, इसीलिए पर्पल गर्ल और यूनर लैंप ढूंढने भागती हैं। तभी जियांग टेलीपैथी के थ्रू पर्पल गर्ल से कहती है कि तुम्हें हमारी वो कन्वर्सेशन याद है ना, मेरा ऑफर अभी भी है। इधर वू शिन और जियांग एक साथ लुओ ज़ेंग पर हमला बोल देती हैं। लुओ ज़ेंग उनके अटैक को डॉज करता है, लेकिन वो पीछे हो गया था और वो काफी थक भी गया था। लेकिन लुओ ज़ेंग उन लड़कियों का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम हमारी पिछली फाइट से डर गई थी, इसीलिए तुम्हें मदद के लिए किसी और को बुलाना पड़ गया। जियांग कहती है कि बकवास बंद करो, मैं तुम्हें आसानी से मार दूंगी, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। तभी जियांग बोलती है, टाइम वेस्ट करना बंद करो और इसे तुरंत खत्म करो। ये बोलते हुए वो दोनों लुओ ज़ेंग पर अटैक करती हैं, लेकिन जियांग उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है, क्योंकि जियांग कहती है लुओ ज़ेंग को मैं अपने हाथों से मारूंगी, कोई बीच में नहीं आएगा। लुओ ज़ेंग खड़े हो, तुम में तो डिवाइन रियल्म की पावर्स है, तो आओ मुकाबला करो मुझसे। ये बोलकर जियांग लुओ ज़ेंग पर अटैक करती है। लुओ ज़ेंग भी काउंटर अटैक करता है। इधर इनकी लड़ाई चालू हो गई थी और दोनों वहीं दूसरी तरफ पर्पल गर्ल और यूनर ड्रैगन वेन की ट्रेजरी में पहुंच गए थे सोल गार्डिंग लैंप ढूंढने के लिए। वहीं बाहर लुओ ज़ेंग और जियांग के बीच में जबरदस्त फाइट हो रही थी। इन दोनों ने एक दूसरे को कड़ाके की टक्कर दे रहे थे। उनके अटैक से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी अनलीज हो रही थी। हालांकि जियांग उस पर भारी पड़ रही थी। तभी मौका देकर लुओ ज़ेंग जियांग पर स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिससे जियांग के हाथ में एक छोटा सा कट लग गया था। लेकिन जियांग जोर की किक मारकर लुओ ज़ेंग को दूर फेंक देती है, लेकिन इससे जियांग भड़क गई थी और वो वहां एक पावरफुल स्वॉर्ड फॉर्मेशन बिल्ड कर लेती है, जिससे वो लुओ ज़ेंग पर मल्टीपल स्वॉर्ड से हमला बोल देती है। इधर से लुओ ज़ेंग भी शील्ड बनाकर एक एक स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर रहा था, लेकिन तभी एक स्वॉर्ड लुओ ज़ेंग को हिट कर देती है, जिससे लुओ ज़ेंग बुरी तरीके से जख्मी होकर पीछे गिर गया था। लुओ ज़ेंग समझ गया था कि जियांग की पावर्स उससे काफी ज्यादा है और लुओ ज़ेंग की सी ऑफ कॉन्शियसनेस में डिवाइन ड्रैगन कहता है, मैं तुम्हें अपनी पावर दे रहा हूं, लेकिन तुम्हें एक ही स्ट्राइक में अपने दुश्मन को खत्म करना होगा। अब यहाँ पर लुओ ज़ेंग जियांग से कहता है कि अगर तुम में हिम्मत है, एक स्ट्राइक का मुकाबला हो जाए, देखते हैं कौन मरता है और कौन जीता है। जियांग लुओ ज़ेंग की बातों में आ जाती है और मान जाती है। जियांग अपना पावरफुल अटैक तैयार करती है। लुओ ज़ेंग भी अपनी स्काई शटरिंग स्काई का यूज कर लेता है। जियांग ने भी नोटिस कर लिया था कि लुओ ज़ेंग की बैटल पावर पहले से बढ़ गई है और उन दोनों के ही अटैक्स बहुत ज्यादा पावरफुल थे और अब दोनों ही तेजी से एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं और जंप करके एक दूसरे पर अपनी अपनी स्ट्राइक से अटैक कर देते हैं। जियांग की जियांट स्वॉर्ड के सामने लुओ ज़ेंग का ड्रैगन टकराता है। इस स्ट्राइक के कोलिजन से बहुत सारी एनर्जी स्प्रेड होने लगी थी, हर तरफ काफी तबाही हो गई थी और उन दोनों ने एक दूसरे पर जबरदस्त अटैक किया था। लेकिन लुओ ज़ेंग की स्ट्राइक बहुत ही ज्यादा डेडली थी, जिससे जियांग की स्वॉर्ड चकनाचूर हो गई थी और अब जियांग भी एक्सप्लोड हो जाती है। ये एक्सप्लोजन काफी खतरनाक था, जिससे जियांग मारी जाती है। ये देखकर वू शिन के तो होश उड़ गए थे। लुओ ज़ेंग वू शिन
की ओर स्वॉर्ड करते हुए कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, लेकिन वुशिन लुओ ज़ेंग की ताकत देखकर काफी डर गई थी। दूसरी ओर पर्पल गर्ल और यूनर को वो सोल गार्डिंग लैंप भी मिल गया था। जैसे ही यूनर लैंप लेने बढ़ती है तभी पर्पल गर्ल ईवल स्माइल करते हुए अपनी पावर्स एक्टिवेट करने लगती है। और इसी सस्पेंस के साथ में हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।